सो दिस इज गोइंग टू बी अ रियली इंपॉर्टेंट वीडियो क्योंकि यूएस में अब वॉर वाले सिनेरियो बनते आ रहे हैं। बहुत बड़ी न्यूज़ है, इसको मैं कवर करूंगा। सेकंड, एक सेक्टर है जो बजट के बाद बहुत अच्छा भाग सकता है। एक स्टॉक मैंने सिलेक्ट करा है 70 रुपीज़ का, जो आप ले सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। बहुत अच्छा स्टॉक है, अपने सेक्टर में मोनोपोली है। इसके अलावा मार्केट का आउटलुक बताऊंगा कैसे क्या परफॉर्म हो सकता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक कर आगे रखेंगे 1500 कंप्लीट कर देना, वीडियो एंड तक देखना क्योंकि मजा आने वाला है। तो चलते हैं। ओके गाइस, सो हेयर वी आर ऑन द स्क्रीन एंड आज की वीडियो काफी क्रिस्प होने वाली है, जिसके अंदर मैं निफ्टी का थोड़ा सा आउटलुक, मार्केट का थोड़ा सा आउटलुक एंड एक सेक्टर जो मेरे को लगता है बजट के बाद एक अच्छा इंपॉर्टेंस ले सकता है। लॉन्गर टर्म के लिए भी अच्छे स्टॉक्स ही हो सकते हैं, बजट के बाद तो डेफिनेटली हो सकते हैं। एंड एक स्टॉक ऐसा है जो तो भाई दो तीन ऐसे सेक्टर्स को एक साथ पकड़ के बैठा है। एक बहुत अच्छा, एक बहुत फंडामेंटली स्टॉक मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो भाई बढ़िया से इस वीडियो को एंड तक देखना, बीचों का ही छोड़ना मत, क्योंकि आपके लिए काफी चीजें इसके अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। चलो जी, फिर स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट ऑफ ऑल भैया, एक न्यूज निकल के आ रही थी कि यूएस क्या सोच रहा है। यूएस सोच रहा है अब वापस से वॉर में जाने के लिए। ट्रम्प तो भैया ये भी बोल चुके हैं वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने वाली है, द वर्ल्ड इज ऑन द ब्लिंक ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। तो एक्चुअल में हुआ क्या है, अगर आपको अभी नहीं पता तो आपको सिर्फ सिंपल सी ये चीज जाननी की ईरान ने, ऐसा माना जा रहा है कि बॉर्डर पर अटैक करा था, जहां पर वैसे तो ऑलरेडी आपको पता है पैलेस्टाइन वगैरह का वॉर चल रही है, बट वहां पे यूएस के थोड़े बहुत सोल्जर्स डिप्लॉयड थे। दो उन्होंने अब डिनाई कर दिया कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था ड्रोन किलिंग में, बट 3 यूएस सोल्जर्स जो कि जॉर्डन में पोस्टेड थे उनकी डेथ हो चुकी है, जिसकी वजह से बाइडेन वगैरह काफी क्रंच में थे कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। टावर 22 वाला इंसिडेंट का ये नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है हमें वॉर नहीं चाहिए, बट ठीक है, यू नो दैट द सिचुएशन कैन एस्केलेट एट एनी मोमेंट। बट मेरे को यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स के अंदर कोई नेगेटिव सेंटिमेंट एज ऑफ दिस मोमेंट अभी नहीं दिख रहा है। दिन में मैंने जब वो पहला पार्ट शूट करा तब मेरे को थोड़ा बहुत लग रहा था, बट आप देखोगे तो इतना ज्यादा नहीं है। डाउ जोन्स वगैरह देख सकते हो, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दिखती है हमें कि भैया -1% अराउंड सुबह तक पहुंच गया, तो हमें थोड़ा मार्केट इफेक्ट पड़ सकता है इस चीज से हमारे मार्केट पे, बट राइट नाउ नहीं है। बट अगेन वॉर आर वेरी अनसर्टेन इवेंट्स, कुछ भी हो सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ये फर्स्ट चीज मैंने यहाँ पे कवर आपके लिए कर दी है। सेकंड, वी आर ट्रेडिंग वेरी क्लोज टू द बजट। अब 31-30 तो हो गई है भैया, कल 31 है, फिर बजट का दिन है, तो मार्केट बहुत हाईली वॉलेटाइल होने वाला है। निफ्टी भी आज आप देखोगे तो जहां से बताया था, जो डॉट लेवल्स बताए थे, वहीं से रिवर्सल्स वगैरह में देखने के लिए मिले हैं। एंड इसीलिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, अगर आप टेलीग्राम पे एक्टिव नहीं हो तो हो जाओ, वहां पे मैं डॉट टू डॉट लेवल्स बताता हूँ। यहाँ से आपको बताया था नीचे जाएगा, अच्छा नीचे आया, यहाँ से बताया था नीचे जाएगा, अच्छा नीचे आया, तो लेवल्स आर हियर। नाउ दो तीन लेवल्स इंपॉर्टेंट जो बचे हैं मार्केट के पास। ऊपर की साइड जाना है तो मैं बोलूंगा कि 21,800 को टेकआउट करने का वेट करो। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन पॉइंट मार्केट का बनता हुआ मुझे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है स्ट्रॉन्ग पॉइंट रिजेक्शन का, मैं आपको दिखा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में मेरे साथ चलो। I've already told you a lot of times that I'm still bearish in the market। मैं भी प्रॉपर बुलिश नहीं हुआ हूँ। मेरे को लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। आई एम एक्सपेक्टिंग द अनएक्सपेक्टेड। रीजन बहुत सिंपल है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड चलता हुआ दिख रहा है मेरे को। देखो हायर हाइज से क्या हो रहा है, हायर लोज हो रहे हैं, सॉरी लोअर लोज हो रहे हैं, लोअर हाइज हो रहे हैं। सो इज अ डाउन ट्रेंड, सो आई बी प्रॉपरली बुलिश व्हेन, देखो यहाँ पे वापस ट्रेंड कन्वर्जन कब होगा, जब मार्केट इस लेवल के ऊपर अच्छा खासा वापस से क्लोजिंग देगा जहाँ पे पहले रिजेक्शन मिली है। तो सेफर साइड पे चलने के लिए विल बी टेकिंग व्हाट लेवल, विल बी टेकिंग 21,800। इसके ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, देन आई विल बी बुलिश फॉर द टाइम बिंग। अभी मैं एकदम प्रॉपर बुलिश नहीं हो रहा हूँ। अब मुझे पता है ये लेवल्स बहुत दूर है, पास के लेवल्स ये नहीं है, तो तुम बोलोगे कि भैया, आप लोग बोलोगे कि भैया सर कुछ बढ़िया बताओ, कोई अच्छे लेवल्स बताओ जहां पे ट्रेड करने को मिल सकता है। तो देखो कल अगर फ्लैट टू सॉरी कल अगर फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो हमारा ये वाला लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कल के लिए, जो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है आप लोगों के लिए। ग्रीन वाला लेवल क्यों यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने एक बार रिजेक्शन लिया था एंड एक बार सपोर्ट भी ले चुका है बहुत स्ट्रॉन्ग। यहाँ से एरिया से मार्केट भागा था, देख सकते हो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स एक्टिवेट हुए थे, यहाँ पे एक बार रिजेक्शन भी था। सो दिस एरिया इज वेरी क्रूशियल इफ द मार्केट डिसाइड्स टू कम डाउन। तो इस एरिया के अराउंड हम प्लान करेंगे मार्केट कैसा बिहेव करता है। इसके नीचे खुला, यहाँ पे रिजेक्शन लेता हुआ दिखा, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल में, तो डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं टिल दीज टारगेट्स। एंड अगर इसके ऊपर खुलता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है थोड़ी देर या इसे ब्रेक करता है, वो देखना है। सपोर्ट लेते हैं वापस मार्केट थोड़ा सा ऊपर आ सकता है। नियरेस्ट रिजेक्शन जोन ये बनेगा मार्केट का, फिर ये वाला बनेगा। यहाँ पे सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर आता हुआ मार्केट हमें देख सकता है, ब्रेक करता है तो अगेन डाउन साइड के टारगेट्स तो यही है। तो गैप डाउन होने के रीटेस्ट लेके मार्केट इससे नीचे आ सकता है। दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर टुमारो, कि भैया थोड़ा नीचे खुलेगा, इस पे थोड़ा आके यहाँ पे क्या होगा, रिजेक्शन लेगा, फिर वापस गिर जाएगा। बट अगर फ्लैट खुलता है तो ब्रेकडाउन का वेट करना, उससे पहले डाउन साइड का ट्रेड मत लेना। द लेवल्स आर वेरी सिंपल, मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर क्या होता है, अगर यहाँ पे मार्केट गैप डाउन देता है तो हम वेट करेंगे इसका कि भाई वापस इस लेवल पे आएगा, रिजेक्शन लेगा, फिर नीचे जाएगा। एंड अगर होता है फ्लैट खुलता है, तो इस लेवल से अगर नीचे ब्रेक करके जाना लगा, 15 मिनट की क्लोजिंग दिखी इस लेवल के नीचे, ओनली एंड ओनली देन वी आर गोइंग टू प्लान आवर ट्रेड। उससे पहले हम डाउन साइड का ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। कौन से लेवल है, 21,440 के नीचे क्लोजिंग विल बी वेटिंग। एंड ऊपर के लेवल मैंने आपको बता दिया, थोड़ी रेंज बढ़ी है, बट द मार्केट्स आर वॉलेटाइल, तो स्टे अपडेटेड, स्टे कॉशियस। बाकी तो क्लोज मोमेंटम जो भी आपको मिलता है अपडेट्स, वो व्हाट्सएप करो, टेलीग्राम पे मैं डालता हूं। ओके भाई, तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले
एक फटाफट से आपको अपडेट देना चाहूंगा स्टॉक्स बताने से पहले, वो ये है कि इफ यू वांट टू लर्न ट्रेडिंग, अगर आपको प्रॉपरली ट्रेडिंग सीखने आपको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता, बट यू वांट टू लर्न एंड यू वांट टू मेक अ सेकेंडरी इनकम, कि भाई एक पैसिव इनकम बन जाए, ऑल्सो वर्किंग प्रोफेशनल हो आप, आपका इतना टाइम नहीं है फिर भी आपको सीखना है, तो आप मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो इफ यू विश टू। 2 महीने की मेरी क्लासेस होती है जिसके अंदर मैं सब कुछ सिखाता हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में, फ्रॉम द वेरी बेसिक्स टू द वेरी एडवांस। स्विंग ट्रेडिंग में एकदम फोटे करवा देता हूँ, दूसरे सेगमेंट भी सिखाता हूँ, इंट्राडे हो गया, एफएन हो गया, एवरीथिंग। तो एक सिंगल कोर्स है, पावर पैक्ड है, इसके अंदर सारी चीजें विद माय एक्सप्लेनेशंस, माय लर्निंग्स, लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डिंग भी इसके अंदर अवेलेबल है। अगर मन हो 5000 की इसकी सिंपल सी फीस है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, सिंपल सा अपडेट आपको दिया है। कोई भी आपको क्वेरी हो कुछ भी हो तो नीचे यहाँ नंबर दे रखा है, अगर आप सीरियस हो तो इस पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, टू एनरोल इन दिस कोर्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक में जाकर आप इसके लिए एनरोल कर सकते हो। तो चलो चलते हैं हम अपने स्टॉक्स, तो मैं स्टॉक्स की बात अब आपसे करता हूं, तो स्टॉक्स की बात बहुत बढ़िया तरीके से करने वाला हूं। एक स्टॉक जो मेरे को बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है, लॉन्गर बेट भी आप इसमें लिख सकते हो, बिकॉज इट इज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, एंड द स्टॉक इज टाटा पावर। टाटा पावर क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्या क्या सिनेरियोज है, क्या क्या सिचुएशंस है, आई मेक यू अंडरस्टैंड दैट, जस्ट गिव मी अ मिनट। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में इफ यू आर नॉट एडेड येट, आप मेरे इंस्टाग्राम की बायो से जाके ज्वाइन कर सकते हो। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे स्टॉक दिया था एक्जैक्टली एट दिस पॉइंट, एंड वहां से स्टॉक 45% अप आ चुका है विद इन व्हाट, विद इन 2 मंथ्स। तो दैट इज द फर्स्ट अपडेट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आई नो दैट द स्टॉक हैज बीन गिविंग अ वेरी गुड रैली। यहाँ से आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद, जो कि 300 का था, स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 390 पे आ गया, तो 30% अप आ चुका है। बट मैं इतना बुलिश क्यों, मैं इतना फ्यूचरिस्टिक आउटलुक क्यों रख रहा हूँ स्टॉक के ऊपर? द रीजंस आर वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाटा पावर का एक क्या है, एक ब्रांच कह सकते हो, एक आर्म कह सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी है। उसने क्या करा है अभी, यहाँ पे आप देख सकते हो 1000 किलोवाट का बायफेशियल सोलर प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल में लॉन्च कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोलर प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा डिमांड में है, जब बजट आएगा तो मेरे को लगता है सोलर पावर के लिए स्पेशली एलोकेटेड 10,000 करोड़ या 20,000 करोड़ का मार्केट गवर्नमेंट बजट निकालने वाला है, प्रॉपर आउटलुक हमें वहां मिलेगा। तो सोलर के स्टॉक्स ऑलरेडी भाग चुके हैं, बट ये इतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इतना नहीं भागा है। न्यूज भी रिसेंट आई है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, मंडे को ही देखने को मिल रहा है कि सोलर सिस्टम्स पे काम कर रहा है। फर्स्ट, इट इज वर्किंग गुड इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, जो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। सेकंड, ईवी के अंदर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, काम कर रहा है यार। ईवी में देखो, आपको सबसे पहले तो देखने को मिलेगा 500 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स अक्रॉस इंडिया खोलने का इसका प्लान है। इंडियन ऑयल का जिसने टाई अप करा है, 1 महीने पुरानी न्यूज है। और 8 घंटे पुरानी न्यूज एक और है कि 2-3 कंपनीज मिला के 1800 ईवी चार्जिंग स्टेशन का यहाँ पे इनका प्लान बन रहा है। नाउ जस्ट टू टेल यू, गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन ईवी बहुत ज्यादा। इस बजट में आपको ईवी देखने के लिए मिलेगा, मैंने 2-3 न्यूज पढ़ी थी, मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा। उनके अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू एलोकेट सम फंड्स फॉर ईवी, ईवी बैटरीज, ईवी चार्जिंग इस वाले बजट में। ईवी तो फ्यूचर है ही। तो ये पता है, टाटा पावर दोनों फ्यूचरिस्टिक आउटलुक्स में वर्क कर रहा है, सोलर पैनल, रिन्यूएबल एनर्जी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ईवी में भी इवन अभी उतर आया है। तो आई थिंक दिट्स अ पॉजिटिव साइन। आप मेरे साथ चलोगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा इसका पर्टिकुलर क्या कहते हैं, टाटा पावर का पर्टिकुलर आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, तो सोलर में भी अच्छी खासी है, हाइड्रो में थोड़ी बहुत है, थर्मल में है, ये सारी चीज देखने को मिल रही है। बट इफ यू कम डाउन अ लिटल, अगर आप नीचे आते हो थोड़ी बहुत चीज और देखते हो, तो आपको देखने को मिलेगा ईवी में इट इज द ओनली चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर इन इंडिया टू ऑपरेट इन बस चार्जिंग, फ्लीट, होम एंड पब्लिक चार्जिंग। सो दिट्स अ बिग थिंग। अच्छा खासा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, चार्जिंग के अंदर इसका इंडस्ट्री वर्क करता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक दिस अ गुड बेट, बट भाई लॉन्गर टर्म के लिए है। ये मत सोचना आज गिर गया कल गिर गया तो भाई निकल गए। काफी स्टॉक्स है, तल्ला प्लेटफॉर्म्स है, आईईएक्स है, जो अभी गिर रहे हैं, बट दे आर गुड। आईएक्स पे थोड़ी बहुत न्यूज है, तो इफ यू वांट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन आईएक्स तो नीचे कमेंट कर देना, बना दूंगा। अवेंटल है, तनला है, अच्छे फंडामेंटली स्टॉक्स, बट लंबा तो होल्ड करो यार, फिर प्रॉफिट में मत आओ। सर दिस इज अनदर कंपनी जो बजट के पंप कर सकती है, बट अगेन लंबे ड्यूरेशन के लिए इसको होल्ड करेंगे, थोड़ा नीचे आता हुआ दिखता है तो वी विल एवरेज इट आउट। दिस कंपनी इज रियली फ्यूचरिस्टिक, आई एम बेटिंग गुड ऑन दिस। इतना ज्यादा इसने रैली अभी तक नहीं करा है। सो दैट इज व्हाट टाटा पावर इज। फर्स्ट चीज मैंने यहाँ पे बता दी, नीचे कमेंट कर देना। कोई भी स्टॉक में वीडियो चाहिए, रैंडम XYZ, नीचे कमेंट कर देना, मेरे को अच्छा लगेगा फंडामेंटली एंड टेक्निकली, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। सो दैट्स योर टास्क, कमेंट कर दो ज्यादा से ज्यादा। टाटा पावर अब हटा दिया, अब मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें और बताना चाहूंगा। सुजलॉन का बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है, सुजलॉन सुजलॉन कर रहे हैं लोग। तो सुजलॉन का आपको देखना है कि सुजलॉन को भी बिगेस्ट विंड टर्बाइन डील मिली है बहुत सालों के अंदर, ठीक है। ये न्यूज रिसेंट न्यूज है, कोई पुरानी न्यूज नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 7-8 घंटे पहले आपको देखने को मिलेगी 642 बिलियन मेगावाट्स का यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है सुजलॉन को। दैट्स अ पॉजिटिव साइन। बट अगर आप सुजलॉन में एंट्री करते हो तो यार, मैंने पहले अपने उस पर भी डाला था, अगेन मैंने अपने व्हाट्सएप पे भी डाला था कि सुजलॉन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपने सुजलॉन यहाँ पे उठाया है अकॉर्डिंग टू दैट एंट्री, तो आप 5-7-10% के प्रॉफिट में भी यहाँ पे बैठे होगे। एंड अगर आपको सुजलॉन में एंट्री करनी भी है तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि सुजलॉन ने अभी अराउंड यहाँ पे बेस बनाया है, तो शॉर्ट टर्म अगर आप एंट्री करते हो तो बी कॉशियस ऑफ दिस बेस। ये टूटता है 40 रुपीज का बेस, तो आप एग्जिट कर सकते हो सुजलॉन के अंदर। बाकी ड्यूरेशन के लिए अभी अगर आपको उठाना है तो आप उठा सकते हो, अगर आपको इसका विश्वास है सुजलॉन के बजट के अंदर कुछ सुजलॉन के लिए आएगा। सो दैट्स अ गुड साइन। यहाँ पे मैं बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि इसको डीलिंग्स अच्छी मिली है। एंड मैंने किस पॉइंट पे दिया था, मैंने इस पॉइंट पे दिया था ये
इस वाले पर्टिकुलर लेवल पे यहाँ पे दिया था, एंड यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 3 से 4% ही ऑलरेडी आप आ चुका है। सो इफ यू आर स्टिल प्लानिंग टू एंटर इन सुजलॉन, मैनेज योर रिस्क अकॉर्डिंगली, बहुत छोटा एसएल लेके चलो क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज्यादा रैली कर चुका है। बट अगेन अगर रिन्यूएबल एनर्जी आता है हमारे इसके अंदर बजट के अंदर, तो ये थोड़ा सा भाग सकता है। सो सुजलॉन एक नॉन डायरेक्शनल व्यू मैंने आपको बता दिया, अगर आपको उठाने तो कौन से लेवल से आप उठा सकते हो। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन। फर्स्ट रिकमेंडेशन मैंने टाटा पावर की दी थी, दैट इज लुकिंग वेरी रियली स्ट्रॉन्ग टू मी। अपार्ट फ्रॉम एक बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक 86 रुपीज का आज, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला भी बताऊंगा इसका क्या चीज है। एक बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक जो कितने रुपए पे चल रहा है, जो 63 रुपीज पे चल रहा है, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। आई थिंक दिस हैज द पोटेंशियल टू बी अ वेरी गुड बेट। क्यों? अभी नहीं, अगेन लॉन्ग टर्म बेट आप इसमें ले सकते हो। क्यों? आपको थोड़ी बहुत चीजें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। देखो प्राइस का सबसे पहले तो देखो, डेट और इक्विटी एंड इंटरेस्ट का रेशियो इज वेरी स्ट्रॉन्ग। प्रमोटर होल्डिंग 61%, एफआईआई 11%, डीआई 17%। तो एफआईआई डीआई प्रमोटर्स मिला के आप लोग पब्लिक के पास 8-9% ही स्टेक है, बाकी सारा बड़ी कंपनी का स्टेक है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज वेरी गुड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज वेरी गुड। प्रॉफिट आपको 5 ईयर और 3 ईयर का दिखना ही रहा होगा, क्योंकि कंपनी अभी अभी यहाँ पे हटके निकल के आई है एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे चल के दिखा देता हूँ। पहली बात तो ये मार्केट लीडर है अपनी जिस सेगमेंट में वर्क करती है, दैट इज व्हाट, वायरिंग हार्नेस के सेक्टर में वर्क करती है। एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है जो सारे वायर्स को एकदम सही तरीके से रखता है, अपनी पोजीशन पे रखता है। ये चीज आपको समझनी है। जॉइंट वेंचर है सुमी मोटो वायरिंग सिस्टम का, एंड इट इज द वर्ल्ड लीडर है। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे सारी चीजें, आप देखोगे मेरे साथ पढ़ोगे। ठीक है, तो ये देखो, ऑटोमोबाइल हार्नेस बिजनेस फॉर इंडियन, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इज अ जॉइंट वेंचर विद सुमी टोमो वायरिंग सिस्टम, अ ग्लोबल लीडर इन मैन्युफैक्चरिंग। तो ग्लोबल लीडर है, सेम सेगमेंट में काम कर रहा है। उसने जॉइंट वेंचर करा है मदरसन सुमी के साथ, एंड वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, 40% का मार्केट शेयर रख रहा है। इट इज द लार्जेस्ट लीडर, इट इज द बेसिकली द लीडर इन वायरिंग हार्नेस सेक्टर। तो ये चीज मेरे को देखने के लिए इसके अंदर अच्छी मिली है। यहाँ पे इन्होंने काफी सारे नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे हैं FY23 में। ठीक है, फैसिलिटीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही होंगी, कहाँ कहाँ पे प्लांट्स है, 23 प्लांट्स है, दैट्स अ बिग थिंग। क्लाइंटल आप देखोगे तो ये बहुत मेरे को अच्छा लगा, बहुत स्ट्रॉन्ग लगा। क्या क्लाइंटल है इनके पास? इनके पास है 10 आउट ऑफ 12 टॉप पैसेंजर व्हीकल के अंदर जो यूज होता है वो ये देते हैं, सबसे पहली चीज। एंड ईवी सेक्टर में दे आर एक्टिवली वर्किंग, दैट्स अ साइन दैट आई वाज लुकिंग फॉर। यहाँ पे 2 आउट ऑफ 5 व्हीकल्स जो सॉरी 2 आउट ऑफ 3 टॉप ईवी व्हीकल्स के अंदर ये सप्लाई कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे बहुत अच्छा आपको देखने के लिए मिल रहा है। एंड पेरेंटेज तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है यार, आपको मैंने बता ही दिया किसके थ्रू ये बनी है कंपनी। सो दैट्स अ गुड साइन। 63 रुपीज पे चल रहा है स्टॉक, इज कंसोलिडेटिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। ज्यादा प्रोस एंड कॉन्स आपको इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिल रहे होंगे, बट ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे 2021 में इनकॉर्पोरेशन के बाद यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ रेगुलर देखने के लिए मिली है मुझे इसके अंदर। 13% का टीटीएम आपको सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेगा, प्रॉफिट 11% का। स्टॉक थोड़ा नीचे के भाव पे अभी चल रहा है, बट अगेन द रिजर्व्स आर एट गुड हाइस, पिछले बार से थोड़ा कम है, बट अगेन यहाँ पे 21 के बाद तो बहुत अच्छी कंपनी ने रिजर्व्स बिल्डअप कर ली है। सो दैट्स अगेन अ गुड थिंग। ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें आपको इसके अंदर नेगेटिव देखने को मिल रही होंगी, बट ईयरली बेसिस पे अगर मैं आपको दिखाऊं इसके अंदर, तो आपको देखने को मिला कि डीआईआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, बीच में कम करी थी, बट इस बार सॉरी उल्टा बोल दिया, एफआईआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। पहले ज्यादा थी, बीच में कम करी, बट अगेन दे हैव इंक्रीज्ड देयर स्टेक। डीआईआई ने अगर आप 2022 से देखोगे तो बढ़ाई है, यहाँ पे बीच में कम कर दिया था, एक बार बढ़ा के कम कर दिया था, बट अगेन ओवरऑल ट्रेंड देखोगे तो डीआईआईएस के पास भी अच्छी खासी इसके अंदर पोजीशन बनी हुई है, कंसोलिडेशन के अंदर स्टॉक है। अच्छे टाइम के लिए अक्यूमुलेट कर सकते हो। 63 रुपीज है, 100-150 तक ही जाने की कैपेबिलिटी एक रखता है। सो दैट्स अबाउट मदरसन सुमी। अगर आपको स्टॉक अच्छा लगा फंडामेंटली तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट प्लीज अगेन दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। फर्स्ट डू योर ओन एनालिसिस। सेकंड, अगर 1-2% 1-2 दिन 5-6 दिन में नीचे आता है तो भाई पैनिक मत करा करो, दीज बैट्स आर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट एक अंडररेटेड स्टॉक आपके लिए लेके आया था, बट अब एक और स्टॉक है जिसका नाम है सर्वोटेक पावर सिस्टम्स। पहली बार इसने आज अपर सर्किट लगाया है, मैं आपको दिखाता हूं क्यों लगाया है भी बताता हूं। कंसोलिडेशन के बाहर मुझे स्टॉक निकलता हुआ दिख रहा है, तो शॉर्ट टर्म बेट के लिए यू कैन कंसिडर दिस स्टॉक। कल भी मेरे को लगता है कि अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है, आने वाले हफ्तों में भी। देखो काफी टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा था, कंसोलिडेशन भी कैसी वाली कर रहा है, कंसोलिडेशन भी कुछ इस प्रकार की कर रहा है कि पहले इसने क्या करा, पहले इसने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन करा यहाँ से यहाँ तक का 30% का। अगेन इफ वी कम बैक, आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक का कंसोलिडेशन, अगेन 30% का, तो 30-30% का गुड कंसोलिडेशन। फिर प्राइस एक बहुत ही छोटे कॉम्पैक्ट रेंज में यहाँ पे आके अटक गया था, यहाँ से अब यहाँ तक देखो 13% के कॉम्पैक्ट रेंज में कंसोलिडेशन करा। उसके बाद वापस से स्टॉक ने कंसोलिडेशन करा 10% के रेंज में। फाइनली एक स्ट्रॉन्ग अपर सर्किट इसने आज मारा है। अगर इसको यहाँ से कॉन्टिन्यूशन मिलता है 5% का एसएल लेके, इसके नीचे का एसएल लेके, यू कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट डूइंग समथिंग विद द स्टॉक। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका ईएमए का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है, 86 रुपीज का स्टॉक चल रहा है। आई वुड से कि अगर आपको एसएल लेना है तो आप ईएमए का अराउंड का ले सकते हो। अब इसने आज सर्किट क्यों मारा है, ये देखो न्यूज बेस्ड स्टॉक है, इतनी जल्दी मैं न्यूज बेस्ड स्टॉक देता नहीं हूँ, बट अगेन इसका सेक्टर अभी हॉट चल रहा है। हॉट कैसे चल रहा है भैया, देखो मैंने जैसे अभी आपको यहाँ पे दिखाया था, मेरे को वापस दिखाया था, सर्वोटेक लिख देता हूँ।
सर्वोटेक पावर सिस्टम्स जो कि हमारा स्टॉक होने वाला है, इसके अगर आप न्यूज में जाकर देखोगे तो ये ही वन ऑफ द स्टॉक्स है जिसने क्या करा है 120 करोड़ का ऑर्डर बैक करा है बीपीसीएल से। फॉर व्हाट? फॉर अगेन सोलर पावर सिस्टम्स। ये सोलर पावर में ही वर्क कर रही कंपनी। आपको मैं यहाँ पे ले जाके दिखा भी देता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या देखने मिलेगा, इट इज इन द बिजनेस ऑफ हाई एंड सोलर प्रोडक्ट्स, ईवी चार्जर्स। अगेन हॉट सेक्टर, ईवी भी है, सोलर प्रोडक्ट्स भी है। सो यहाँ पे आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म में दिस कैन बी अ गुड बेट। अभी ये यहाँ पे आप देख सकते हो काफी टाइम से होल्ड कर रहा है। स्टॉक से पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने शॉर्ट टर्म बेट दिया है। लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर निकलता है आने वाले दिनों में 10-15-20% दे दे तो हम सोचेंगे इसके आगे क्या करना है। ठीक है, तो दीज वर सम ऑफ द स्टॉक्स दैट यू कैन डेफिनेटली कंसिडर। तो ये सारी चीजें थी। अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगे तो डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।